बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार संविधान की हत्या की, संविधान को तोड़ा, संविधान का अपमान किया, संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया, उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया, उनके खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उनको हराया 2 बार। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पंचतीर्थों का निर्माण भी किया, अंबेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से निर्वाण स्थल तक सभी स्थानों का सम्मान भी किया। और उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी हमारी मिलीजुली जो संयुक्त सरकार थी उसने दी। उनका तैल चित्र भी संसद के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया। और कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। एक बार तो देश में आपातकाल लगा दिया, हिंदुस्तान के सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके 19 महीने तक जेलों में बंद रख दिया। यही नहीं, शाहबानो प्रकरण में एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान देने का काम किया तो कांग्रेस ने संविधान में बदलाव लाकर उस मुस्लिम महिला के हक को भी छीनने का काम किया, संविधान का दुरुपयोग किया। यही नहीं, हमारे देश की चुनी हुई सरकारों को और इन्होंने बर्खास्त किया, कई बार बर्खास्त किया। आपको पता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भी हमारी सरकारों को बर्खास्त किया। ये तो वही बात हो गई कि चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी होगी कि चोर स्वयं जोर जोर से चिल्लाता है चोर चोर चोर, तो जनता का ध्यान असली चोर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि चोर ही शोर मचा रहा है। और यही जो संविधान के हत्यारे हैं वो संविधान की रक्षा करने का स्वांग रचकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहिए। और स्वयं मल्लिकार्जुन जी ने आज एक हद कर दी, अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का जो काम किया, मैं सोचता हूँ कि हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं और ज्योतिर्लिंग हूँ। मुझे याद है, शायद मल्लिकार्जुनी खड़गे साहब भूल रहे हैं, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर सदन चल रहा था, तब हमारे और तिवारी जी ने, घनश्याम तिवारी जी ने, और इनकी प्रशंसा में कह दिया था कि आप तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो कहा कि मुझे उस नाम से मत पुकारा करो। संसद में जो व्यक्ति उसका और ना करके और तिरस्कार शब्द प्रयोग करता है और वो अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का काम करता है, मैं सोचता हूँ कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया। हिंदू समाज की भावनाओं को ये कांग्रेस हमेशा किसी न किसी रूप में और ठेस पहुंचाने का काम करती है। मैं उनकी निंदा करता हूं। यही नहीं, उनके राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा जी, वो भी क्या क्या बोल देते हैं, उनको होश बाद में आता है, कुछ भी बोल दिया पहले। आज डोटासरा जी की यह स्थिति है कि शर्म के मारे वो विधानसभा में नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ में जिस प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण से उनको निलंबित किया गया, उन्होंने खुद ने उसके लिए, अपने कृत्य के लिए माफ़ी नहीं मांगी और उनके नेता को माफ़ी मांगनी पड़ी। जो नेता प्रतिपक्ष है सम्मानीय जूली साहब को डोटासरा जी के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी, तो इससे ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि जिसके लिए अपने नेता को माफ़ी मांगनी पड़े। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, इसलिए वो शर्म के मारे सदन में नहीं जाते। ये स्थिति है, वो क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल दिया।
ये ठीक बात नहीं है। मुझे तो आप सबके सामने इतना ही कहना है कि हमारे देश के संविधान का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, हम सब ने सम्मान किया, हम सब ने आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती प्रत्येक जिला स्तर तक मनाई, हम सब मनाते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता उनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अब तो राजनीति करने के निमित्त उनका दुरुपयोग कर रही है, ये इससे बाज आना चाहिए। मुझे इतना ही निवेदन करना है। अब हमारे आदरणीय जो वरिष्ठ मंत्री हैं मदन जी दिलावर साहब, वो संबोधित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस ने 93 बार यानी 93 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है। और आप सबको ध्यान होगा कि आपातकाल के समय संविधान को निलंबित किया था और उन्होंने कहा संविधान कुछ नहीं है, जो इंदिराजी कहेगी वही संविधान है। वो संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, संविधान को रक्त रंजित करने वाले लोग अब संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। यानी दिल्ली सोच चुए खाकर के हज करने के लिए जा रही है। ये इन्होंने धारा 370 कश्मीर में लगा करके जितने लोगों पर अत्याचार किया हो, वहां सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। क्या लोकतंत्र में होता है कि वोट देने का अधिकार किसी को नहीं दो? क्यों नहीं दिया? क्या दिक्कत थी? और फिर धारा 370 हटाने का विरोध करना और फिर ऐसे लोगों का समर्थन करना कि चाइना से मिलकर के हिंदुस्तान में वापस 370 लागू कराएंगे। यानी उनको इस देश में विश्वास रहा ही नहीं, और जिस देश में विश्वास नहीं रहा वो उस देश के संविधान की रक्षा करने का ढोंग चल रहे हैं। ये बहरूपे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन खड़गे जी हमारे सम्मान्य नेता है, हम सम्मान करते हैं, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उनके जीते जी जयपुर के संजय सर्कल थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मदन दिलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी। वो जिंदा है, भगवान करे 200 साल जीवित रहे, परंतु खुद के अध्यक्ष को खुद ही मारना चाह रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सरकारी थाने का पुलिस रिपोर्ट कर रही है और आज भी वो दर्ज है। हम ये लोकतंत्र की कुशलता की बात कर रहे हैं, तो अब ये पार्टी किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी? भारतीय ने तो पार्टी का निर्माण नहीं किया, लेकिन एक विदेशी के द्वारा पार्टी का निर्माण हुआ और उसी को पेपर नहीं मिला। उनको चाहिए था कि भारत के जो लोग जिन्होंने निर्माण की पार्टी, उसको रखना चाहिए था या पार्टी को बदल लेना चाहिए था। विदेशी नियमों से चलने वाले लोग, उनकी पार्टी के जो नियम बने हैं विदेशों के कानून, उस पर चल रहे हैं। और 30 वर्षों से कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बने, प्रधानमंत्री ने बने, गृह मंत्री बने, आप बनोगे कैसे? हिंदुस्तान की जनता ने आपको स्वीकार ही नहीं किया, तो क्या प्यार तपस्या याद थी? ये तो जनता ने आपको नाकारा घोषित कर दिया है, इसलिए आप नहीं बने हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की लगातार बात करते हैं,
बाबा साहब अम्बेडकर एक महान महापुरुष जिसका पूरा देशवासी सम्मान करते हैं और करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सम्मान नहीं किया। कांग्रेस की सरकार रहते हुए उनका तेजचित्र लोकसभा में नहीं लग पाया। राजघाट पर अंतिम संस्कार की अनुमति उनको नहीं मिली। जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, संविधान के रचयिता हैं और उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, उनको राजघाट पर अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं मिली। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और वही लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, ये गांधी परिवार खतरे में है।